Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Standard 1 Subject English 1 Topic The Ashes That Made Trees Bloom. So इसका हमने जो फर्स्ट पार्ट था बच्चों वो कंप्लीट कर लिया है. So we'll start our second part today. Wait for a minute बच्चों. Now you see हमने देख लिया था ये कि सब उन्होंने जो डॉग था उसको किल कर दिया और ऐसे वो ओल्ड मैन को एक ड्रीम आया और ड्रीम में उसने बताया कि उसकी एशेज जो होती है या वो जो उससे क्या बना है उसका बॉल बना है और उसको क्या करें वहाँ पे अच्छे से वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया. ओके, नाउ विल स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग spoke to him, telling him for how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. Okay, now see. सो नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, अब वो जो हुआ उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो मिल जो थी वो बेटा जला दी. तो गुड ओल्ड मैन के ड्रीम में अगेन से फिर कौन आया, स्पिरिट ऑफ द डॉग. तो जो कुत्ते का जो था बच्चों आत्मा थी, स्पिरिट थी, वो वापस आई. टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. तो उस डॉग ने बोला कि वो जो विकेड पीपल है, जो अजीब लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो ओल्ड कपल जो बुरे थे, उन्होंने क्या किया है, उनकी मिल को, पाइन ट्री से बनी हुई मिल को जला दिया है. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. तो उसने क्या बोला कि जो एशीज है, मतलब उसकी जो जलाई हुई चीज की राख है, मिल की राख है, उसको क्या करो, ले लो और स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्री. विदर्ड ट्री का मतलब होता है बच्चों के जो बहुत ही ज्यादा सूख गया हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी पत्ता नहीं हो, एकदम मतलब वो देखने में ही वो क्या है, पूरा ट्री लगे ही नहीं ऐसा हो. ओके, सो वो क्या हो जाएगा, अगर उस पर छाटोगे तो दे विल ब्लूम अगेन. तो वो ब्लूम हो जाएंगे, मतलब उसके ऊपर पत्ते वगैरह आने लगेंगे. ओके, द ओल्ड मैन awoke and went at once to his wicket of the neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. द ओल्ड मैन तुरंत ही वहां से उठा और अपने नेबर्स के घर में गया. ओके, वेर ही फाउंड where he found the wicked old pair sitting at the edge of their square fireplace. तो उन्होंने क्या किया, वो फायर प्लेस थी, मतलब जहाँ पे वो मिल को जलाया था, वहाँ पे वो दोनों मियाँ बीवी जो ओल्ड कपल थे वो बैठे हुए थे. ओके, नाउ फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. Okay, so वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, वो लोग अपने हाथ वो राख से ही गर्म कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वो विंड मिल जो थी, अरे सॉरी, वो मिल जो थी वो क्या थी बच्चों, उन्होंने लकड़ी से बनाई हुई थी, तो लकड़ी से ही अपने हाथ गर्म कर रहे थे. द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. तो गुड ओल्ड मैन जो था वो वहाँ पे गया, उसने हम्बली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे पूछा कि मुझे ये राख दे दो. बट द कवर्टस कपल टर्न अप देयर नोज एट हिम. तो उन्होंने अपना मुंह वहाँ पे चढ़ाया और ऐसा उसको माना कि दैट इफ ही वर अ थीफ, वो एक चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज. अब उसने क्या किया, उन्होंने यूं किया कि उसको अपना बास्केट जो था उसमें राख भरने दिया. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. इन बिग winter the favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blooms which performed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. So अब क्या हुआ, जब वो घर आ रहा था ओल्ड मैन, तो उसने उसकी वाइफ को लिया और अपने गार्डन में गया. देखो यहाँ पे बच्चों दिख रहा है आप लोग को कि अपने गार्डन में गया और उसने जो चेरी ट्री था वो क्या हो गया था, विदर हो गया था, मतलब सूख गया था. तो उसके ऊपर अपनी एशिस जो थी वो थोड़ी सी छाटी, जो एक देखो यहाँ पे पिक्चर में हमको दिख रहा है कि वो एशिस जो है वो राख जो है उस पर छाट रहा है और वो कैसे वो ट्री जो है ब्लूम हो गया. ठीक है, ब्लूम हो गया मतलब पूरे के पूरे झाड़ वहाँ पे, मतलब जो पत्ते वगैरह थे वो क्या हो गए, खिल गए. द covetous couple also heard the story, and the gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make with the trees blossom. तो अब यही बात वो जो ओल्ड दूसरे जो जिन्होंने डॉग को मार दिया वो कपल ने भी सुनी और उन्होंने भी वो एशेज थी, मतलब जो राख थी, उन्होंने अपने पास भर ली. ओके, द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द daimyo was to pass along the high road near the
near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up an old withered cherry tree that stood by the wayside. तब उसको पता चला कि वो डायामियो है, मतलब उनका लॉर्ड है, उनका जो मालिक आने वाला है, मतलब जो बहुत ही अमीर है। ओके, तो उन्होंने सुना कि अब क्या है वहाँ पे, वो वहाँ पे देखने के लिए गया, लेकिन उसने क्या किया, उनकी जो ट्रेन थी, मतलब वो जो उनको लेके आ रहे थे लोग, ऐसा पुराने ज़माने में डोली वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। सो वो क्या किया उसने, ओल्ड मैन ने, वो चेरी ट्री के ऊपर वहाँ पे चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द daimios it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. तो अब डायमियोस का ज़माना था, तो वो लोग के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जो भी अगर कोई बड़ा आदमी वहाँ से जाए तो उनको अपनी विंडोज़ जो होती है घरों की, वो बंद कर लेनी रहती है और उनके आगे घुटनों के ऊपर झुक जाना होता है। ओके, सो इस तरह से पूरे रोड के ऊपर जितने भी लोग थे सब अपनी नीज पे, मतलब घुटनों पे बैठ गए कि उनको क्या है बच्चों, वहाँ पे जो डायमियोस है उसकी क्या करें, वहाँ पे उनकी इज्जत करने के लिए ऐसा वो लोग करते थे। द ट्रेन drew near. One tall, confident man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone knelt down while the procession was passing. Procession मतलब कि क्या हुआ बच्चों, कि वो जो राजा था या डायमियो था वो जा रहा है, तो उनकी जो ट्रेन आ रही थी, मतलब उनको जो कैरी करने वाला सामान था वो लेके आ रहा था, तो उसने देखा उसमें से एक आदमी उतरा और उसने क्या बोला, जोर से चिल्लाया, "गेट डाउन ऑन योर नीज", मतलब अपने घुटनों पे बैठ जाओ। Suddenly, the leader of the one caught the sight of the old aged man in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. तो एक ओल्ड मैन, मतलब कि वो जो लीडर था, जो वान का जो लीडर था, मतलब जो कैरी करने वाला था, उनका लीडर था, उसने देखा कि ओल्ड मैन जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, झाड़ के ऊपर, ट्री के ऊपर। तो वो क्या है, कस्टम था उनका, मतलब वो चीज़ करनी ही पड़ती थी कि उनके आगे झुकना ही पड़ता था। तो उसने क्या किया, लेकिन उसने देखा, लेकिन तो उसको डांटने ही वाला था, उसके ऊपर गुस्सा करने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फेलो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, तो उसने वहाँ पे उसे डांटा नहीं। सो व्हेन द daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो जब डायमियो की डोली आई, मतलब कि वो जो दुल्हन वगैरह को ले जाया जाता है जिसमें, ओके, उसे पैलंकिन बोला जाता है। तो पैलंकिन मतलब कि क्या है, वो झूला होता है, उसको चारों तरफ से लोग पकड़ते हैं। ओके, सो वहाँ पे आई तो ओल्ड मैन ने क्या किया, एक पिंच ली, मतलब एक मुट्ठी क्या किया उसने, एशेज ली, राख ली और अपने ट्री, जो वहाँ पे सूखा ट्री था उसके ऊपर डाली, और वो जो सूखा ट्री था वो ब्लोसम हो गया। द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गोट आउट टू सी द वंडर. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. Okay, so जो डिलाइटेड, मतलब डायमियो को देखकर इतना खुश हो गया कि उसने अपनी ट्रेन वगैरह जो थी, जो भी चीज़ थी वो रुकवाई, ठीक है, जो सवारी थी, जो राइडिंग थी वो रुकवाई, और उसने ओल्ड मैन को अपने पास बुलाया और क्या किया, उसे थैंक यू बोला कि मुझे इतना अच्छा वंडर दिखाने के लिए। ओके, और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो old man ये करके वहाँ से चला गया। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. Then he waited until the daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब यही बात जो अदर कपल थे, जो विकेट कपल थे, जो बुरे लोग थे, उन्होंने भी सुनी, उनके पास भी एशेज थी, तो उन्होंने क्या किया, वो ओल्ड मैन ने क्या किया कि वो हाईवे पे गया कि जब तक उसकी डायमियो की ट्रेन, मतलब उसकी सवारी नहीं आ जाती, जब तक वो वहाँ पे रुका। जैसे ही वो आई तो वो घुटने पे झुकने की बजाय वो क्या कर गया, वो भी क्लाइंब कर गया। किसको क्लाइंब कर गया बच्चों? ट्री के ऊपर वो चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. तब वैसे ही सेम जो फर्स्ट ओल्ड मैन ने किया था, वैसे ही सेकंड ओल्ड मैन ने भी किया। उसने अपनी एशेज ली और ट्री के ऊपर छांटी, लेकिन वो क्या हो गया, उससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हुआ कि हवा आई, और हवा जो डस्ट होती है, मतलब वो राख जो थी, वो लोगों के आंखों में चली गई, जिससे सभी को क्या हुआ,
तकलीफ हुई, सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और लोग क्या है छींक खाने लगे. ओके, इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. तो ये सब देखा तो डायमियो ने ऑर्डर दिया, या डायमियो का जो आदमी था जो चिल्ला रहा था, हमने देखा कि गेट डाउन ऑन योर नीज, उसने उसने क्या किया, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर. वो ओल्ड मैन था, उसको कॉलर से पकड़ा. ओके, और उसे ट्री से वहां से नीचे उतारा, उसकी जो ऐश बास्केट थी, मतलब राख का बास्केट था, उसको वहां पे फेंक दिया, और उसे इतना मारा कि वो बनते ही मर ही गया. ओके, thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. तो wicked old man था, वो क्या हो गया, बुरे का काम बुरा ही हुआ, बुरे का अंजाम बच्चों बुरा ही हुआ. उसने पहले से ही बुरा किया था, तो उसकी वहां पे डेथ हो गई. और जो अच्छे लोग थे वो लोग क्या है, अच्छे से उन्होंने अपना बुढ़ापा गुजारा और वो अमीर बन के वहाँ पे रहे. ओके, सो हियर our chapter is finished over here बच्चों. इंशाल्लाह we'll meet in the next period. Till then, अल्लाह हाफिज.